नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम एक्शन होने जा रहा है। दोस्तों, जिस बात का डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को सता रहा था, अब वो बात सामने आ गई है। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा एक्शन लेने का संकेत दे दिया है और चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपकी मनमानी को देखकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, बल्कि हस्तक्षेप करेंगे। दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कमल खिलाने का जो सपना साकार हो रहा था, वो सपना अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों का वोट काटा जा रहा है। खास तौर पर उन लोगों का वोट काटा जा रहा है जो लोग लंबे समय से आरजेडी या फिर अन्य विपक्षी दलों को वोट देते चले आए हैं और उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। जो लोग मर गए हैं उनका भी वोटर कार्ड बनाया जा रहा है, जिनका परिवार लंबे समय से शायद भाजपा को वोट दे रहा था, तो उन लोगों के जो मरे हुए पुरखे हैं उन्हें जगाया जा रहा है, उन्हें जिंदा किया जा रहा है। और जो जिंदा लोग हैं उन्हें उनका नाम ही काटा जा रहा है। और दोस्तों, कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर 35 लाख से ज्यादा लोगों के नाम चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ऐसे ही लोगों के नाम काटता रहा, लोगों के मताधिकार का हनन करता रहा, तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। दोस्तों, लंबे समय से मोदी सरकार इस बात को लेकर जोर दे रही है कि कार्यपालिका में दखल ना दे न्यायपालिका, यानी कि कार्यपालिका की जो मर्जी कार्यपालिका करे, न्यायपालिका दखल तक ना दे। लेकिन दोस्तों, जब से सीजीआई बने हैं जस्टिस वी.आर. गवई, तब से लगातार वो कार्यपालिका में दखल दे रहे हैं। और आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी बना ली है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सभी लोगों को यकीन जरूर होगा। देखिए, अमर उजाला अखबार की रिपोर्ट है। लिखा है कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट। अब जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लंबे समय से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को मनमानी करने का, तानाशाही करने का आरोप तक लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश की अदालतें चुनाव आयोग को छू तक नहीं पा रही हैं। लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर ऐसे ही चुनाव आयोग लोगों के मताधिकारों का हनन करता रहा तो न्यायपालिका खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि न्यायपालिका एक्शन लेगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा तो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट। देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा है, प्रशांत भूषण ने इन लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये कानून के तहत काम करेगी। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा इन चिंताओं पर ध्यान है, हम आपकी बात सुनेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि प्रशांत भूषण साहब ने चुनाव आयोग की शिकायत की है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपकी चिंता हमारी चिंता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और उसे हम संविधान का पाठ जरूर पढ़ाएंगे, उसे हम नियम कानून के तहत ही उससे काम करवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई 12-13 अगस्त तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर करने वाली राजनीतिक पार्टियों से 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो जाएगा और उसमें कई लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और अगर बड़े पैमाने पर लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। देखिए, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं की चिंता पर ध्यान देंगे। लिखा है, चुनाव सुधार संगठन एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग के बयान के अनुसार करीब
65 लाख लोगों ने मतदाता सूची के गहन परीक्षण के दौरान अपने गणना प्रपत्र दाखिल नहीं किए हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि या तो ये लोग मर चुके हैं या फिर दूसरे स्थानों पर बस गए हैं। प्रशांत भूषण ने इन लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये कानून के तहत काम करेगी। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा इन चिंताओं पर ध्यान है, हम आपकी बात सुनेंगे। इसके बाद पीठ ने यह भी कहा कि जिन लोगों के मृत होने का दावा किया जा रहा है उनमें से लोग जिंदा हैं तो 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वो जिंदा हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अब बात यह है कि चुनाव आयोग जिन्हें मृत घोषित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 15 लोगों को ले आइए जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है। अगर वो जिंदा हैं तो हम चुनाव आयोग की लंका लगा देंगे। आप उन लोगों को लेकर आइए जो लोग जिंदा हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें मार दिया है। तो आप ऐसे लोगों को हमारे पास लेकर आइए, फिर हम चुनाव आयोग को ढंग से एक्शन लेंगे, चुनाव आयोग पर ढंग से सुनाएंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि एडीआर उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर पाती या फिर नहीं, जो लोग जिंदा हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने मार दिया है। अब दोस्तों बात यह है कि चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर जांच पर रोक नहीं लगाई है। 2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय कम था, चुनाव आयोग को समय रहते एसआईआर अभियान चलाना था, लेकिन समय कम है, फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरा कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, एसआईआर गलत नहीं है, अभियान कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन अभियान को करने में और अभियान की जो व्याख्या है, जो उसका डिस्क्लेमर है या फिर उसकी जो मतलब गाइडलाइन तैयार की गई, वो तो सही होती है, लेकिन वो अभियान, वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है ये हम सभी लोगों को पता है कि बातें तो अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई नजर नहीं आती। और दोस्तों एडीआर ने एक और नया आंकड़ा जारी किया है कि लगभग 65 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने प्रवासी ठहराया है या फिर उन्हें मरा हुआ घोषित किया है। तो अब 65 लाख लोगों में से चुनाव आयोग उनकी मतलब वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइए 10-15 लोगों को लेकर आइए जिन्हें चुनाव आयोग ने मरा घोषित किया है। अगर वो जिंदा है तो हम चुनाव आयोग पर एक्शन लेंगे। अब दोस्तों देखना यह है कि चुनाव आयोग फंसता है या फिर बचता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं एक्शन लेने की बात तो कही दी है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।